जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नरपत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो निकली है आर्टिलरी सेंटर नासिक में। आर्टिलरी सेंटर नासिक ने ग्रुप सी के पदों पर बहुत अच्छी वैकेंसी निकाल दी है, जिसकी आज हम फॉर्म फिलअप की डिटेल से बात करेंगे। फॉर्म फिलअप की डिटेल से बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर ऑफलाइन व ऑनलाइन से संबंधित सभी प्रकार की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से पहले हम थोड़ा इसकी वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। दोस्तों, इस भर्ती का विज्ञापन 25 से 31 दिसंबर 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में छप चुका है। इसके पेज नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 19 पे आने पर इस भर्ती का विज्ञापन आपको दिखाई दे जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन पोस्ट आर्टिलरी सेंटर नासिक, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली एंड आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक में ये भर्ती निकल चुकी है। इसकी हम वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो इसमें एलडीसी की, मॉडल मेकर की, कारपेंटर की, कुक की, रेंज लश्कर की, फायरमैन की, आर्टी लश्कर की, बार्बर की, वॉशरमैन की, एमटीएस गार्डनर की, एमटीएस वॉचमैन की, एमटीएस मैसेंजर की, एमटीएस सफाई वाला की, साइंस की, एमटीएस लश्कर की, इक्विपमेंट रिपेयर की, एमटीएस की आदि पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें एलडीसी की टोटल पोस्ट की बात करें तो 27 निकली है तथा मॉडल मेकर की 1 पोस्ट, कारपेंटर की 2 पोस्ट, कुक की 2 पोस्ट, रेंज लश्कर की 8 पोस्ट, फायरमैन की 1 पोस्ट, आरटी लश्कर की 7 पोस्ट, बार्बर की 2 पोस्ट, वॉशरमैन की 3 पोस्ट, एमटीएस गार्डनर की 2 पोस्ट, एमटीएस वॉचमैन की 10 पोस्ट, एमटीएस मैसेंजर की 9 पोस्ट, एमटीएस सफाई वाला की 5 पोस्ट, साइंस की 1 पोस्ट, एमटीएस लश्कर की 6 पोस्ट, इक्विपमेंट रिपेयर की 1 पोस्ट व एमटीएस की 20 पोस्ट निकली है। इस प्रकार दोस्तों, इन सभी ट्रेडों को मिलाकर टोटल पोस्ट 107 निकली है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो जनरल व ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 साल रखी गई है तथा एससी एसटी की 18 से 30 साल रखी गई है और ओबीसी की 18 से 28 साल रखी गई है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एलडीसी में 12th पास रखा गया है तथा बाकी सभी ट्रेड्स में सिंपल 10वीं पास रखा गया है तथा मैं दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से रीड करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम इसके फॉर्म फिलअप की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट ले लेना है तथा इसके लेफ्ट साइड में टू द कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप पिन कोड 422102 इस पते पर आपको इस डाक को सेंड करना है। इसके राइट साइड में एक फ़ोटो चिपका देनी है तथा इसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। नीचे चलने पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिख देना है तथा आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। पॉइंट नंबर 1 में आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जिस न्यूज़पेपर में छपा है उस न्यूज़पेपर का आपको नाम लिख देना है। इस भर्ती का विज्ञापन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में छपा है तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर लिख दिया है। आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर यहाँ पे लिख देना है तथा 25 दिसंबर 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इस भर्ती का विज्ञापन छपा है तो आपको यहाँ पे 25 दिसंबर 2021 लिख देना है। पॉइंट नंबर 2 में नेम इन फुल, आपको अपना नाम लिख देना है, कैपिटल अक्षरों में लिखना है, जो कि अपनी 10वीं की जो अंक तालिका होती है ना उसी के आधार पर यहाँ पे नाम आपको लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 में अपने फादर का नाम लिख देना है कैपिटल अक्षरों में। पॉइंट नंबर 4 में अपना जेंडर लिख देना है। पॉइंट नंबर 5 में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो कि अपनी 10वीं की जो अंक तालिका होती है उसी के आधार पर अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देनी है। पॉइंट नंबर 6 में अपनी एज काउंट करके लिखनी है। दोस्तों, इस फॉर्म की लास्ट डेट 21 जनवरी 2022 है तो 21 जनवरी 2022 तक आपकी उम्र कितनी होती है वो उम्र आपको काउंट करके यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ईयर लिखनी है और उसके बाद अपना मंथ लिखना है और आप कितने दिन के हो गए हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आपको
एज काउंट करनी नहीं आती है तो आप गूगल में जाके एज कैलकुलेटर में जाके आप अपनी एज काउंट वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में आपको अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। पॉइंट नंबर 8 में आपको अपनी नेशनलिटी लिख देनी है। पॉइंट नंबर 9 में अपना रिलीजन, कास्ट और सब कास्ट यहाँ पे आपको लिख देना है। रिलीजन में आपको अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिख देना है, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिख देना है, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तथा स्लैश लगा के कास्ट में अपनी जो कास्ट में आते हैं, आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, अपनी कास्ट लिख देनी है। और सब कास्ट में आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आप एससी में या एसटी में या जनरल में आपकी सब कास्ट कौन सी है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। पॉइंट नंबर 10 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देनी है। कॉलम नंबर 1 में 10वीं की डिटेल भरनी है, आपने कौन से बोर्ड से 10वीं क्लास पास किया है तथा कौन से ईयर में किया है तथा आपके टोटल नंबर कितने बने हैं और कितने में से बने हैं वो यहाँ पे आपको लिख देने हैं तथा आपके कितने परसेंटेज 10वीं में बने हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं। कॉलम नंबर 2 में 12वीं की डिटेल भर देनी है, आपने कौन से बोर्ड से पास की है, कौन से ईयर में पास की है, आपके कितने नंबर बने हैं तथा आपके परसेंटेज कितने बने हैं वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। पॉइंट नंबर 11 में अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल भर देनी है। पॉइंट नंबर 12 में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है तथा एक्सपीरियंस की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगा देनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। पॉइंट नंबर 13 में अगर आप एलडीसी से लोअर डिवीजन क्लर्क से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी चॉइस यहाँ पे देनी पड़ेगी, आपको टाइपिंग हिंदी में करनी है या फिर इंग्लिश में करनी है। ये ओनली एलडीसी के लिए है, अदर पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 में कुछ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 14 में अगर आप एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। पॉइंट नंबर 15 में अपना फुल एड्रेस लिख देना है। पॉइंट नंबर 16 में अपने मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देने हैं तथा अपनी मेल आईडी है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है तथा नीचे पैलेस में अपने स्थान का नाम लिख देना है तथा जिस दिन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की आपको डेट लिख देनी है और राइट साइड में अपने सिग्नेचर आपको कर देने हैं। दोस्तों ये फॉर्म ओनली एक ही पेज का है तो अब हम इसके डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं। दोस्तों हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट साथ में कौन कौन से लगेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो डॉक्यूमेंट की कमी कर देते हैं जिससे उनका फार्म रिजेक्ट हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट का विशेषकर ध्यान रखना होता है। देखिए दोस्तों, आर्टिलरी सेंटर नासिक ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 पे ये वैकेंसी निकली है। ये फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 25 दिसंबर 2021 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तथा इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 21 जनवरी 2022 रखी गई है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 107 रखी गई है। इसमें एज की बात करें तो जनरल व ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 साल रखी गई है तथा ओबीसी के लिए 18 से 28 साल रखी गई है और एससी और एसटी के लिए 18 से 30 साल रखी गई है। दोस्तों इस भर्ती का विज्ञापन 25 से 31 दिसंबर 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छप चुका है, इसलिए आप दोस्तों इस फॉर्म को बेफिक्र होके अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्म अब रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने से पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट होके उनके पास वापस आ जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे इन भर्तियों का जो न्यूज़ होती है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पेपर में आने से पहले ही वायरल हो जाती है, वहाँ से वीडियो देख के वो अप्लाई कर देते हैं जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो और आपकी एज 21 जनवरी 2022 तक काउंट होगी, तो आप 21 जनवरी 2022 से पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, क्योंकि 21 जनवरी 2022 तक आपका फॉर्म डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। 21 जनवरी 2022 के बाद आपका फॉर्म डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। सबसे पहले फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से आपको भरना है तथा इसे साधारण डाक ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा ही भेजना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि साधारण डाक द्वारा ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 2 में आपको सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में अटैच करनी है। पॉइंट नंबर 3 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। अगर आप 10th से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं की जो अंक तालिका होती है उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। अगर आप LDC से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 12th की फ़ोटोकॉपी होती है वो सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। पॉइंट नंबर 4 में एक आपको 100 पता लिफाफा एक एनवेलप लेना है, जिसके ऊपर 5 रुपये का जो डाक टिकट है वो साथ में आपको लगाना है। पॉइंट नंबर 5 में एक फ़ोटो साथ में भेजनी है, एक्स्ट्रा फ़ोटो एक साथ में भेजनी है, वो सेल्फ अटेस्टेड करके उसके बैक साइड में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और फॉर्म के साथ में भेजनी है। पॉइंट नंबर 6 में यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है। पॉइंट नंबर 7 में यदि आप SC ST OBC या EWS में आते हैं तो आपको अपनी जो सर्टिफिकेट है वो साथ में लगाना है, वो सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगाना है। पॉइंट नंबर 8 में यदि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगानी है। अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसकी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है। दोस्तों, अलग अलग पोस्ट पर आप एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं। एक पोस्ट पे आप एक से अधिक आवेदन करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप अलग अलग पोस्ट से आप आवेदन कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 11 में आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आपको यहाँ पे लिख देना है तथा इन कैटेगरी आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी का नाम आपको लिखना है। और इस फॉर्म को भेजने का पता टू द कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप पिन कोड 422102 इस पते पर आपको इस फॉर्म को आपको भेजना है। दोस्तों, आपको इस प्रकार का एक छोटा एनवलप ले लेना है, इसके ऊपर अपना फुल एड्रेस लिख देना है विद मोबाइल नंबर सहित। मोबाइल नंबर का ये फ़ायदा होगा कि जब आपका कॉल लेटर आएगा तो पोस्टमैन के द्वारा आपको तुरंत कॉल कर दिया जाएगा कि आपका कॉल लेटर आया हुआ है तथा इसके ऊपर 5 रुपये की जो डाक टिकट है वो साथ में लगा देनी है। दोस्तों, आपको इस प्रकार का एक बड़ा एनवलप ले लेना है, इसके सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपको नाम लिख देना है तथा आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का नाम आपको लिख देना है तथा इसमें टू द कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी कैंप नासिक रोड कैंप पिन कोड 422102 इस पते पर आपको अपनी डाक भेजनी है। तो यह पता आपको यहाँ पे नोट कर देना है। लेफ्ट साइड में अपना फुल एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है तथा इस फॉर्म को ओनली साधारण डाक द्वारा ही भेजना है, ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट द्वारा भेजना है। स्पीड पोस्ट व रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा इस फॉर्म को नहीं भेजना है। ये दोस्तों साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने फॉर्म फिलअप से संबंधित पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी है। अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तथा इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तथा इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।